चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश का उन्नाव जिला एक बार फिर से चर्चा में है और वजह फिर है एक बेटी पर हुआ जुल्म। जिस उन्नाव में बहुचर्चित रेप केस में विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को लेकर बुरी तरह बीजेपी घिर गई थी, उसी उन्नाव में अब सपा के एक नेता और पूर्व मंत्री के बेटे की करतूत में चुनाव के बीच में अखिलेश की पार्टी के लिए मुसीबतें खड़ी करती हैं। आरोप है कि सपा सरकार में मंत्री रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह ने न सिर्फ एक दलित बेटी का अपहरण किया बल्कि हत्या कर उसकी लाश को शौचालय के टैंक में दफना दिया। ऐसे में 2 महीने बाद गुरुवार को जब लड़की की लाश मिली और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो खुलासे हुए, उसने सपा के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लड़की के साथ पहले मारपीट हुई थी और फिर उसकी हत्या। ऐसे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद से ये मामला ऐसा तूल पकड़ा कि राजनीतिक दलों ने इस मुद्दे को भुनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। इसी सिलसिले में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को घेरा है। उन्होंने ट्वीट कर अखिलेश यादव पर तीखे हमले बोले हैं, साथ ही साथ बड़े सवाल खड़े करते हुए पूरी की पूरी सपा को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो वहीं दूसरी ओर बीएसपी सुप्रीमो ने भी इस मामले में बीजेपी और सपा दोनों को ही घेर लिया है। उन्होंने न सिर्फ कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं बल्कि सपा पर भी आरोप लगा दिए हैं, बल्कि सपा को भी आड़े हाथों लिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस मामले में योगी सरकार सपा को क्यों घेर रही है। दरअसल पहली बात ये कि आरोपी सपा नेता का बेटा है। दूसरी बात ये कि जब पीड़ित की कोई गुहार नहीं सुन रहा था तो पीड़ित की मां ने अखिलेश यादव से न्याय की गुहार लगाई थी। हुआ यूं था कि उन्नाव में सपा सरकार में कभी मंत्री रहे फतेह बहादुर सिंह के बेटे रजौल सिंह पर 2 महीने पहले काशीराम कॉलोनी की महिला रीता ने बेटी पूजा को गायब करने का आरोप लगाया था। मामले में पुलिस ने रिपोर्ट तो दर्ज कर ली थी लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की थी। ऐसे में पीड़ित मां लखनऊ जा पहुंची और उसने अखिलेश यादव की गाड़ी के सामने कूदकर जान देने की कोशिश की। ऐसे में उस वक्त अखिलेश यादव इस मुद्दे को भले ही न बुना पाए हों, लेकिन बीजेपी ने अब अखिलेश यादव की कार के सामने पीड़ित की मां की जान देने की कोशिश को इस वक्त भुनाना जायज समझा है, जिसके चलते ही बीजेपी ने लगातार अखिलेश पर बड़े वार किए हैं। बहरहाल मामला तूल पकड़ा तो पुलिस ने आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है और जेल भी भेज दिया है। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद इस मुद्दे ने सियासतदानों को चुनाव के बीच में एक संजीवनी सी दे दी है। ऐसे में चाहे भले ही कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार इस मुद्दे पर घिर जाए और उसकी कानून व्यवस्था पर सवाल भी खड़े हो जाएं, लेकिन क्योंकि आरोप सपा के नेता के बेटे पर है, ऐसे में चुनाव के वक्त अखिलेश की घेराबंदी बीजेपी ने शुरू कर दी है ताकि मुद्दे को ढंग से भुनाया जा सके। वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से बाखबर रहने के लिए द न्यूज़ 15 को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।